नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं स्पीडी के द्वारा निकाला गया बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 एडिशन में दिया हुआ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एवं बिहार बजट 2026-27। दोनों टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख के जाइए कोई भी बिहार के एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में देखते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में 2 फरवरी 2026 को बिहार का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। 20वां पेश किया। विकास दर के संदर्भ में बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान जो है वो तमिलनाडु का है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। आर्थिक वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। वर्ष 2023-24 में क्या है, वर्ष 2023-24 के अंतिम अनुमान में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 14.9% रही, जबकि भारत की वृद्धि दर 12.0% थी। वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 13.1% एवं स्थिर मूल्य पर 8.6% दर्ज की गई। पटना सबसे समृद्ध और शिवहर सबसे गरीब जिला जो है बना हुआ है। 2024-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 9,91,977 करोड़ रुपया यानी वृद्धि 13.1% और स्थिर मूल्य पर 5,31,372 करोड़ वृद्धि 8.6%। 2024-25 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP वर्तमान मूल्य पर 8,99,020 करोड़ रुपया, स्थिर मूल्य पर 4,71,322 करोड़। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 76,490 रुपया, वृद्धि 11.5%। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 40,973 रुपया, वृद्धि दर 7.1%। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो शिवहर। क्या है? शिवहर। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार के 3 सबसे संपन्न या अमीर जिले हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में 18.3%, विकास दर 9.6%, द्वितीय क्षेत्र में 26.8%, विकास दर 15.5%, तृतीय क्षेत्र में जो है वो 54.8%, विकास दर जो है 13.5%। बिहार के क्या है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है, देख लीजिए 54.8%। रोजगार के मामले में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 54% रहा। क्या है? 54%। 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में फसल क्षेत्र सर्वाधिक का हिस्सा 9.1%, पशुधन का हिस्सा 5.8%, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का हिस्सा 1.4%, मत्स्यिकी एवं जल कृषि का हिस्सा 1.8%, खनन एवं उत्खनन का हिस्सा 0.3% रहा। 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में निर्माण का हिस्सा 15.1%, विनिर्माण का हिस्सा 9.0%, विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं का हिस्सा 2.7% रहा है। 2024-25 में तृतीय क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं का हिस्सा 12.2%, होटल एवं जलपान गृह का हिस्सा 1.1%, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाओं का हिस्सा 10.2% रहा। यह था बिहार की आर्थिक स्थिति का पहला पॉइंट। दूसरा है राजकीय वित्त व्यवस्था 2024-25। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4223 करोड़ रुपया, वित्तीय वर्ष 25-26 में 32,718 करोड़ रुपया जो है अनुमानित है। राजस्व घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 357 करोड़ रुपया, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8831 करोड़ रुपया जो है अनुमानित है। प्राथमिक घाटा की बात करें तो वित्तीय वर्ष 24-25 में 21,544 करोड़ रुपया, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9704 करोड़ रुपया अनुमानित है। कुल व्यय 2.82 लाख करोड़ रुपया, GSDP का 28.4%, राजस्व व्यय 2.19 लाख करोड़ रुपया, GSDP का 22.1%, पूंजीगत व्यय 62,924 करोड़ रुपया, GSDP का 6.3%। कुल राजस्व प्राप्ति 2.18 लाख करोड़, GSDP का 22%, सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कर से 84%। कुल पूंजीगत प्राप्ति 66,165 करोड़, GSDP का 6.7%। कुल उधार 66,049 करोड़, GSDP का 6.7%। बकाया ऋण 3.74 लाख करोड़, GSDP का 37.7%।
बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक्स 2024-25 राजस्व घाटा जीएसडीपी का 0.00%, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.2%, प्राथमिक घाटा जीएसडीपी का 2.2%। तीसरा पॉइंट है बिहार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र 2024-25। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन एसजीबीए में योगदान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में 23.1%, फसल उत्पादन 11.5%, पशुधन 8.1%। कृषि एवं भूमि उपयोग शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.12 लाख हेक्टेयर, वृद्धि 1.8%। सकल बुआई क्षेत्र 82.07 लाख हेक्टेयर, वृद्धि 4.7%। वन भूमि 6.22 लाख हेक्टेयर, फसल सघनता 1.52। उर्वरक खपत 193.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उपलब्ध भूमि पर खेती क्षेत्रफल के 60% भाग पर। कृषि में बिजली की खपत 591.65 करोड़ यूनिट। चलिए फसल में देखते हैं कुल खाद्यान्न जो है उत्पादन लाख टन में है 247.83। कुल अनाज 243.91 लाख टन। चावल या धान 99.34। गेहूं 78.27। मक्का जो है 66.03। खाद्यान्न के हिस्सा देख लेते हैं। वर्ष 2024-25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल 40.7%, गेहूं 32.1%, मक्का 27.1% का प्रमुख योगदान है। इन तीनों के कुल अनाज उत्पादन में योगदान 99.9% है। खेती का दायरा राज्य के 95.2% भू क्षेत्र पर खाद्यान्न, 89.2% भू क्षेत्र पर अनाज और 6.0% भू क्षेत्र पर दलहन फसलों की खेती की गई है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला फसल जो है मक्का है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता जो है बेगूसराय। मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता अररिया। सर्वाधिक चावल उत्पादन में रोहतास नंबर 1 पे, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में जो है रोहतास, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। उत्पादन में, उत्पादकता में नहीं है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन में पूर्णिया, फिर अररिया, फिर कटिहार। सर्वाधिक दलहन उत्पादन में पटना, औरंगाबाद, उसके बाद जो है नालंदा। नकदी फसलें बागवानी एवं पशुपालन। कुल ईख उत्पादन जो है 121.50 लाख टन। कुल तिलहनों का उत्पादन 1.2 लाख टन। कुल दूध उत्पादन 134.0 लाख टन, वृद्धि 4.2%। कुल मछली उत्पादन 9.6 लाख मीट्रिक टन, वृद्धि 9.9%। कुल अंडा उत्पादन 378.4 करोड़, वृद्धि 10.0% है। कुल मांस उत्पादन 4.2 लाख मीट्रिक टन। कुल लीची उत्पादन 348.3 हजार मीट्रिक टन। कुल मखाना उत्पादन 58.8 हजार मीट्रिक टन। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पहला, देश का 71% हिस्सा। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान पहला, देश का 85% हिस्सा। मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान पहला। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र लगभग 20 से 22%। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं उद्यम क्षेत्र। क्या है उद्यम क्षेत्र? विकास दर 2024-25 में 8.6% त्वरित वृद्धि का जो है वो अनुमान है। श्रमिक उत्पादकता 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत का 93.5% है। 2023-24 में बिहार की कुल चालू कारखानों की संख्या जो है 2692 है। चीनी उद्योग 2024-25 में रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी को खोला गया है। क्या है? खोला गया है। 2024-25 में जो है चीनी उत्पादन बढ़कर 60.88 लाख क्विंटल जो है हो गया है। वर्ष 2024-25 में औसत दैनिक दूध संग्रह 2252.28 हजार किलोग्राम रहा। वस्त्र उद्योग, राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 को बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के व्यापक ढांचे के तहत लागू किया गया। पर्यटन विकास में देखते हैं तख्त श्री हरिमंदिर जी, कंगन घाट में बहुस्तरीय पार्किंग, सहरसा जिले में मत्स्यगंधा झील, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में लवकुश इको टूरिज्म पार्क, मधेपुरा जिले में सिंहेश्वर धाम का विकास। वर्ष 2024 में 660.81 लाख पर्यटक बिहार आए। इनमें देशी पर्यटकों की संख्या 653.44 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 7.37 लाख रही है। पर्यटन बजट 2025-26 हेतु जो है 1097.25 करोड़ रुपया, वृद्धि 30.3%। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में 1239 स्टार्टअप प्रमाणित किए गए हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं श्रम नियोजन एवं कौशल। पुरुष श्रमिक बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक स्वरोजगार में है। पुरुष श्रम बल भागीदारी दर LFPR ग्रामीण क्षेत्रों में 76.8% तथा शहरी क्षेत्रों में 67.8% रही। बिहार की महिला LFPR पूरे भारत के औसत से 11.2% कम है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.3% एवं महिलाओं की बेरोजगारी दर 0.9% दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों में 6.9% पुरुष और 9.1% महिला श्रमिक बेरोजगार है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर में सुधार हुआ है, जो 2022-23 के 24.8% से बढ़कर 33.5% हो गई है। 2023-24 के अनुसार पुरुषों में 42.9% प्राथमिक क्षेत्र में, 29.6% द्वितीयक क्षेत्र में और 27.4% तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। 2023-24 के अनुसार महिलाओं में 81.2% प्राथमिक क्षेत्र में, 7.5% द्वितीयक क्षेत्र में और 11.4% तृतीयक क्षेत्र में जो है वो कार्यरत है। अब आइए देखते हैं छठा पॉइंट, भौतिक अभिसंरचना। क्या है? भौतिक अधिसंरचना। देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा जो है 5.5% है। बिहार में रेल नेटवर्क का देश में 5.4% है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27EW पूरब से पश्चिम कॉरिडोर है। यह बिहार के 8 प्रमुख जिलों कौन कौन, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज को जोड़ते हुए 483 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य है। बिहार का व्यावसायिक वाहनों के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। देश में 5वें स्थान पे है। हवाई परिवहन क्षेत्र में बिहार ने 20% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की है। 8वां क्षेत्र देखते हैं, ऊर्जा क्षेत्र। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2024-25 में 374 यूनिट है। गत 12 वर्षों में इसमें 240 यूनिट की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2025 में राज्य ने कुल 8752 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो किया है। राज्य में विभिन्न स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता 11,764 मेगावाट है, जिसमें ताप विद्युत की प्रधानता मुख्य स्रोत है, जिसकी क्षमता 7743 मेगावाट है। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा हरित स्रोत दूसरा सबसे बड़ा योगदाता है, जिसकी स्थापित कुल क्षमता 1922 मेगावाट है। वहीं जल विद्युत की स्थापित क्षमता 1356 मेगावाट है तथा पवन ऊर्जा की 699 मेगावाट है। क्या है? मेगावाट है। उपभोग का पैटर्न, घरेलू क्षेत्र 47.68%, कृषि क्षेत्र 16.79% तथा औद्योगिक या व्यावसायिक क्षेत्र 35.43% है। ग्रामीण विकास की बात करें तो लगभग 90% ग्रामीण आबादी गांवों में रहती है। 2025-26 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के आवंटन जो है 30,150 करोड़ है। जीविका ने 1.40 करोड़ परिवारों को 11.03 लाख स्वयं सहायता समूहों SSG में गोल बंद किया है। जल जीवन मिशन के तहत अगस्त 2025 तक बिहार के 1.57 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 96% से अधिक गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर जो है हो गई है। 10वां पॉइंट देखते हैं, नगर विकास में। बिहार में 2021-25 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 14.4% हो गई है। अनुमान है कि बिहार में कुल प्रजनन दर TFR 2039 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंच जाएगी। पहल, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, वर्षा जल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट सिटी मिशन। 11वां पॉइंट है बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र में कि 30 मार्च 2025 तक बिहार में बैंक शाखाओं की कुल संख्या 8304 थी। बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात CD रेशियो मार्च 2025 तक बढ़कर 53.5% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 80% से कम है। मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों में कुल जमा राशि 5.69 लाख करोड़ दर्ज की गई है। वही कुल बकाया ऋण 3.04 लाख करोड़ है। बैंक ऋण में 14.5% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। मानव विकास, पिछले 19 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 15 गुना बढ़ गया है। मानव विकास के 2 महत्वपूर्ण घटकों स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च क्रमशः 14.8 गुना और 13.2 गुना बढ़ा है। महिलाओं पर कुल व्यय में 3.45 गुना वृद्धि हुई है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 69.5 वर्ष जो है वो हो गई है। 2019 से 23 में बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष जो है वो रही है। बिहार की कुल प्रजनन दर 2023 में प्रति महिला 2.8 हो गया है। कुल शहरी प्रजनन दर 2023 में 2.2 हो गया है। वहीं कुल ग्रामीण प्रजनन दर 2023 में 2.9 हो गया है। शिशु मृत्यु दर 2017 के 35 से घटकर 2023 में 23 रह गई है।
बाल मृत्यु दर 2017 के 9 से घटकर 2023 में 6 रह गई है। मातृ मृत्यु दर घटकर 2023 में 104 पे आ गई है। बिहार में 2001 से 11 के दौरान साक्षरता दर बढ़कर 61.8% हो गई है। 13वां पॉइंट देखते हैं बाल विकास। NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में नाटेपन 42.9%, दुबलेपन 22.9% और कम वजन 41% है। पहल आंगनबाड़ी सेवाएं AS, पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैकर, मिसल बात्सल, बाल संरक्षण इकाई की स्थापना, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 किया जा रहा है। 14वां पॉइंट देखते हैं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। वन क्षेत्र ने 2011-12 और 2024-25 के बीच औसतन 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 12 वर्षों के वन क्षेत्र में 689 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। क्या है? वृद्धि हुई है। 2011 में वनाच्छादन 6845 वर्ग किलोमीटर था, जो 2023 तक बढ़कर जो है 7532 वर्ग किलोमीटर हो गया। अति सघन वन 231 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 387 वर्ग किलोमीटर हो गया। वर्ष 2011 से 15 के बीच राज्य में औसत वार्षिक वर्षापात 992.4 मिलीमीटर था, जबकि औसत वार्षिक तापमान 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आइए देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें है कि बिहार बजट 2026-27। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो है जरूर देख के जाइएगा अच्छे से। बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपया का बजट पेश किया, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 3,47,589.76 करोड़। बिहार बजट 2026-27 का थीम या विषय था संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ रुपये से जो है 30,694.74 करोड़ रुपये की अधिक है। पिछला बजट से इस बजट में 9.68% की वृद्धि हुई है। 9.68% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434.34 करोड़ रुपये एवं योजना स्कीम व्यय का बजट अनुमान 1,22,155.42 करोड़ रुपये है। वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है। सरकार को सर्वाधिक कमाई केंद्रीय टैक्स के हिस्से के रूप में होती है, वही सर्वाधिक खर्च सामाजिक कल्याण की योजनाओं में होता है। वित्त मंत्री के अनुसार यह बजट 5 मूल संकल्पों ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने यह बजट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। 7 निश्चय 3 2025 से 30 के तहत विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 14,800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय 3 के तहत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का जो है लक्ष्य है। शिक्षा क्षेत्र सामान्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को सबसे अधिक 68,216.95 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। यह कुल बजट का 19.63% है और पिछले बजट से 7252.08 करोड़ रुपया अधिक है। इसका उपयोग स्कूली शिक्षा के विस्तार, शिक्षक सहयोग, शैक्षणिक अवसंरचना और सीखने की गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित रहेगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण बजट में 1.56 करोड़ से ज्यादा महिलाओं वाले स्वयं सहायता समूहों को पहले 10,000 रुपया मिल चुके हैं। आगे कारोबार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपया तक की मदद दी जाएगी। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 7724 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। 31,71,000 जीविका दीदियां लखपति जो है वो घोषित की गई है। बिहार के वित्तीय वर्ष 2026-27 एक दृष्टि में देख लेते हैं। मध्य में है 2026-27 बजट अनुमान करोड़ रुपया में है। कुल प्राप्तियां जो है 3,47,752.61 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 2,85,277.12 करोड़। राज्य का अपना कर राजस्व 65,800, राज्य के गैर कर राजस्व 9402.99 करोड़। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा
1,58,178.32 करोड़। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है 51,895.81 करोड़ है। पूंजीगत प्राप्तियां जो है 62,475.49 करोड़। उधारियां 61,939.48 करोड़। ऋणों की वसूली 536.01 करोड़। कुल व्यय जो है कितना है 3,47,589.76 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय जो है 2,84,133.92 करोड़ 81.74%। पूंजीगत व्यय है जो है कितना है तो 63,455.84 करोड़ 18.26%। राजस्व बचत 1143.19 करोड़। राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़। प्राथमिक घाटा जो है 13,748.12 करोड़ है। कुल जीएसडीपी जो है कितना है तो वो हो जाएगा 13,09,155.00 करोड़ रुपया। राजस्व बचत 2026-27 में जीएसडीपी का 0.09% अनुमानित। राजकोषीय घाटा 2026-27 के जीएसडीपी का 2.99% अनुमानित। रोजगार एवं नौकरियों की बात करें तो वर्ष 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पात्र महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। रोजगार उन्मुख कौशल विकसित करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि एवं किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र 73.37 लाख किसानों को अब 6,000 की जगह 9,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलेंगे। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपया के निवेश का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। चौथा, कृषि रोडमैप के जरिए एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अस्पतालों के उन्नयन और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ जो है किया गया। पीएमसीएच पटना पहले चरण में 1100 बेड बढ़ाए जाएंगे। 10 नए जिलों में मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई है। उद्योग एवं निवेश, नई औद्योगिक नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए तक के निजी निवेश को आकर्षित करने के उपाय किए गए हैं। औद्योगिक समर्थन मिशन के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार का प्रावधान किया गया है। निवेश आकर्षित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर से लेकर सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने का प्रावधान जो है किया गया है। ऊर्जा, अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। 2026-27 में राज्य में अधिकतम मांग 9600 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। पर्यटन, पीपीपी मोड पर पटना में 2, राजगीर में 2 और वैशाली में 1 5 सितारा होटल का निर्माण जो है किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सोनपुर मेला स्थल सारण एवं केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के अंतर्गत अंबिका भवानी मंदिर सारण का विकास किया जाएगा। बजट की अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 2026-27 में 3000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है। बिहार राज्य की 89% क्या है 89% गांव आबादी गांव में रहती है। फतुहा के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फिनटेक सिटी बनेगा। 19 केंद्रीय और 85 मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। पटना और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मॉडल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल का निर्माण। हर प्रखंड में आदर्श विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुंबई में इलाज कराने जाने वालों के लिए 314 करोड़ से बिहार भवन। पीर पैती भागलपुर में ताप विद्युत संयंत्र 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट की स्थापना की जाएगी। मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में बंद पड़े चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिल की स्थापना जो है वो की जाएगी। रुपया कहाँ से आता है तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश 45.49%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.92%, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.92%, लोक ऋण 17.8%, गैर कर राजस्व 2.70%, ऋणों की वसूली 0.15%। रुपया कहाँ से आता है, अब जाता कहाँ है तो सामाजिक सेवाएं से 41.55%, सामान्य सेवाएं 28.12%, आर्थिक सेवाएं 23.39%, ऋण वापसी 6.52%, ऋण और पेशगियां 0.41%, सहायता अनुदान और अंशदान 0.01%। बजट 2026-27 में विभाग को आवंटित राशि है देख लीजिए। सामान्य शिक्षा विभाग में 17.32%, 60,204.61 जो है करोड़ रुपया। पेंशन विभाग में 35,170.48 करोड़।
ग्रामीण विकास विभाग में 23,701.18 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 21,270.41 करोड़, गृह विभाग में 20,132.87 करोड़, ऊर्जा विभाग में 18,737.06 करोड़ यानी 5.39%। यहाँ सब कुछ को है। पंचायती राज विभाग को देख लीजिए, जो है 10,995.51 करोड़ है। उच्च शिक्षा विभाग जो है 80,112.34 करोड़ रुपया, कृषि में जो है 3446.46 करोड़ रुपया, उद्योग जो है 3337.64 करोड़ रुपया, पर्यटन विभाग में जो है वो है 665.70 करोड़, युवा रोजगार एवं कौशल विकास में 1379.58 करोड़ रुपया।